विधानसभा चुनाव को लेकर असम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने संभाली कमान। बोले बीजेपी को भारी पड़ेगी उनकी बूथ लेवल स्ट्रैटेजी। असम में लोगों को नहीं मिला अपना हक। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में टीका लगवाने के 11 घंटे बाद बुजुर्ग की मौत। कल शाम को लगवाई थी वैक्सीन। परिजन बोले पहले से नहीं थी कोई बीमारी। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय का सिंधिया पर तंज। कहा ज्योतिरादित्य जब कांग्रेस में थे तब महाराज थे, अब बीजेपी ने 1 साल में बना दिया भाई साहब। और कोरोना को लेकर सख्त हुआ इंदौर प्रशासन। डीएम ने दिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश। लॉकडाउन की खबर को बताया भ्रामक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में असम अकेला ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम में कांग्रेस गठबंधन की जीत का दावा किया है। बघेल ने कहा कि असम की 126 विधानसभा सीटों से कांग्रेस गठबंधन को 100 सीटें मिलना अब लगभग तय हो चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आखिरी समय में षड्यंत्र और दुष्प्रचार करने वाले खिलाड़ी सामने हैं, इसलिए मेहनत में कमी ना रहने पाए। इसके साथ ही सीएम बघेल ने रोजगार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को यहां रोजगार नहीं मिला है। आने जाने के पुल नहीं, किसानों को धान की कीमत नहीं, नौजवानों को रोजगार नहीं, माताओं बहनों को सम्मान नहीं। हमारी सरकार बनाइए, हम 50 लाख बांग्लादेश घुसपैठियों को बाहर करेंगे। कितने बाहर हुए और आने वाला है? रोकना है नहीं रोकना है? उन्होंने कहा था 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। मिल गया नौकरी? जो मिला था वो छूट गया नहीं छूटा? फिर किसानों से कहा आय दुगुनी होगी। आप तो धान की खेती करते हैं, कितना कीमत है? 1000 रुपये क्विंटल, 700-800 रुपया। तो आय दुगुनी कैसे हो जाएगी? मैं तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आया हूं तो सोचा पूछ लूं कि कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने हॉस्पिटल बने हैं। मुझे बताया जितने सड़कें बनी हैं उसकी रिपेयरिंग भी नहीं कर पाया, नई सड़क बनाना दूर के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने सोनेवाल जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था आसाम का आनंद सर्वानंद। मंजोली में आके पता चला यहां के लोगों को कोई आनंद नहीं मिला। यहाँ एक पुल बनाने की बात उन्होंने कही थी, यहाँ से जोरहट तक के। 2016 में भी भूमि पूजन हो गया, शिलान्यास कर लिए और अभी 2021 में कर लिए। डीपीआर तक नहीं बना है। जो एक काम नहीं कर सकता, जो आपके भरोसे विधायक बना, मुख्यमंत्री बना, माजोली का जो नहीं हो सकता वो आसाम का। वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि सब्जियां महंगी हैं, खाने का तेल महंगा है, एलपीजी 2014 के मुकाबले 2 गुने दाम पर मिल रही है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और बेरोजगारी अपनी चरम पर है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए ये भी दावा किया है कि सच्चाई तो ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार की प्राथमिकता कभी भी जनता नहीं रही,
बस इनके कुछ सूट बूट वाले मित्र उनकी प्राथमिकता में रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि कोरोना वायरस अभी भी मौजूद है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने नीम के पौधे को लेकर कहा कि नीम अमृत होता है। सीएम हाउस में ही नीम का पौधा लगाया है। नीम में अद्भुत औषधीय गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, कहते हैं कि कड़वी होती नींद लेकिन अमृत जैसे हैं। वृक्षारोपण का जो अभियान है वो लगातार जारी है। कोरोना को लेकर गंभीर होने की ज़रूरत है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हम कर रहे हैं। कोरोना का वायरस है, वायरस खत्म नहीं हुआ है, ज़रूरत है उस वायरस से बचने की। और इसलिए जो गाइडलाइन बनाई है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं होंगे, जो कार्यक्रम होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे। अनेकों उपाय किए हैं जो आज और कल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में गए हैं। मैं आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होने दूंगा, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम शुक्रवार को खजराना गणेश मंदिर पहुंचे। साथ ही स्पीकर गिरीश गौतम ने ताई सुमित्रा महाजन के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं ताई के घर में पात्र लेकर आया हूं, ताई जो भी आशीर्वाद देंगी उसे ग्रहण करके भोपाल ले जाऊंगा। बता दें कि विधानसभा में किए गए नवाचार को लेकर गिरीश गौतम ने कहा कि इस बार विधानसभा में नए विधायकों और पहली बार प्रश्न पूछने वाले विधायकों को पूरा मौका दिया जाएगा। नहीं, मैं आया हूँ लेने, तो मैं कुछ सीखने आया हूँ ना। तो सीखने आया हूँ तो कुछ तो ले के जाऊँगा ना, कुछ तो लेके जाना अपने को। यदि हम आए हैं, पात्र लेकर खड़े हुए हैं, हमारे पात्र में जो ये डाल देगी वो लेकर के मैं चला जाऊँगा। मैं तो पात्र लेकर के खड़ा हूँ इनके सामने ना। तो पात्र लेकर के कोई सामने खड़ा होता है तो डाल, इनका काम है कितना हमारे वो पात्र में डालती हैं वो लेकर के जो दे। 4 चीज़ों का नवाचार मैंने शुरू किया। एक तो ये कि जो प्रथम बार के विधायक आते हैं उनको अवसर कम है। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें ब्रेक के उस पार भी जारी हैं। आप देखते रहिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रेस वार्ता कर कोरोना से बचाव के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। प्रेस वार्ता में मनीष सिंह ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन की पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिले में लॉकडाउन की खबर को भी पूरी तरह से भ्रामक बताया। काफ़ी दिन से समझाइश चल रही थी, सभी को मालूम है मास्क लगाना है, अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, एनफोर्समेंट करना पड़ेगा क्योंकि जब भी पिछले जो 15-20 दिन 1 महीने से जो चल रहा है सभी के जेबों से मास्क निकलते हैं। अब सख्ती करनी शुरू की है, किसी ने भी विरोध किया मेरे क्लियर इंस्ट्रक्शन से उठा के हम लोग उसको 151 में अरेस्ट करके जेल में डालेंगे। बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी एक दुकानदार या किसी एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से सामान्य जन का स्वास्थ्य खतरे में डाला जा सकता है। जो भी व्यक्ति लापरवाही कर रहा है वो न केवल अपने लिए दुश्मन है, अपने परिवार के लिए दुश्मन है, समाज के लिए भी दुश्मन है। समाज में भी फैल रहा है इससे कोरोना, और अब कोरोना स्टेज में आ गया है कि अब एक डेंजर जोन में आने वाले हैं हम। इसलिए अब किसी प्रकार का भी कोई विरोध करेगा, कोई नाटक करेगा जैसा आप बोल रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शन से 151 में बुक करके उसको जेल भेजा जाए। कि आज मैंने किसी समाचार पत्र में पढ़ी कि मैंने कोई बोला है कि शनिवार रविवार को लॉकडाउन हो सकता है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं हुई है। ये बिल्कुल भ्रामक है और बिल्कुल इसमें किसी प्रकार के भ्रम उत्पन्न न किया जाए। अभी जो रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगाए हैं इसी का स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ के शहर के नागरिक बहुत जल्दी निर्देशों का पालन भी करते हैं। जो नहीं करते हैं उनके लिए सख्ती की जाएगी। और बाकी खबर मध्य प्रदेश के बेटमा से है, जहां क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की मीटिंग रखी गई, जिसमें बड़ी संख्या में दोनों समुदायों के लोग शामिल हुए। इस दौरान एसपी महेश चंद जैन ने बताया कि बेटमा के प्रसिद्ध गुरुद्वारे के कारण बेटमा का नाम काफी प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व सांप्रदायिक गतिविधियों में लिप्त होकर बेटमा को बदनाम करना चाहते हैं। एसपी महेश चंद जैन ने कहा कि पिछले दिनों जो विवाद हुआ उसके वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलेगी और निर्दोष लोगों को नहीं फंसाया जाएगा। बेटमा में पिछले दिनों हुए एक सांप्रदायिक तनाव को लेकर आज सभी बेटमा वासियों की, बेटमा के जिम्मेदार नागरिकों की एक मीटिंग बेटमा थाने पर बुलाई गई थी और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि बेटमा के सभी लोगों ने उस घटना को लेकर बड़ा ही दुख व्यक्त किया और सभी लोग उस पे ऊपर शर्मिंदा हैं और सभी ने ये विश्वास दिलाया है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ, इस पूरे बेटमा को विश्वास दिलाता हूँ कि जो सही होगा पुलिस करेगी और यदि किसी ने दोबारा से इस प्रकार का दुस्साहस किया, कानून हाथ में लेने का प्रयास किया, तो उसको हम अच्छे से सुधार देंगे। घटना हो गई थी, छोटी सी बात को लेके विवाद हो गया था, तो उसी के जो भी कारण थे उसको एनालिसिस करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसको इंश्योर करने के लिए जो भी यहाँ के नागरिक के प्रबुद्धगण हैं उनके साथ आज शांति समिति की बैठक रखी थी। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोगों ने बड़े उस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है और बहुत जिनाइन तरीके से आश्वस्त किया है प्रशासन को और पुलिस को कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। तो हम लोग भी इसको लेके आश्वस्त है। जैसा एसपी साहब ने बताया कि अगर भविष्य में कोई घटना की ऐसी संभावना बनी तो उस पर बहुत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा आम जनता का यहाँ का कहना था कि साहब बेटमा हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के लिए जाना जाता रहा है और भविष्य में भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों असम में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिल सके इसके लिए हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। 5 चुनावी राज्यों में से असम इसलिए भी अहम है क्योंकि यहाँ बीजेपी के साथ कांग्रेस का सीधा मुकाबला है। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के निधन के बाद राज्य में कांग्रेस का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है और इसकी भरपाई के लिए पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुना है। बघेल खुद तो पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग इलाकों में प्रचार कर ही रहे हैं। उनकी कैबिनेट के मंत्रियों को भी अलग अलग क्षेत्रों में लगाया गया है और अब राहुल गांधी भी वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, जिससे लेकर सीएम बघेल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर दावा किया है कि असम परिवर्तन को तैयार है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान के बाद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी कुछ मिलता जुलता बयान दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल प्रेस वार्ता कर कह रहे थे कि अगर आप भी फटे कपड़े पहनोगे तो उस पर हमारी नजर जाएगी।
ठीक इसी तरह जब हमारी माँ बहनें फटे कपड़े पहनती हैं तो उस पर लोगों की नज़र जाती है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बहस का मुद्दा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के सम्मान से जुड़ा है। हमारी माताएं बहनें हमारी इज्जत हैं और हमारी सम्मान है, इसलिए उनको फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखिए, ये देश भारत देश है। यहाँ पर माता बहनों का सम्मान किया जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है। अपने यहाँ कहते हैं कि पत्नी को छोड़कर बाकी हमारी बेटी, बहन और माँ के रूप में हम देखते हैं। उनकी इज्जत होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी रक्षा भी होना चाहिए, हम सबका जिम्मेदारी है। और जिस प्रकार हम अपने बच्चे परिवार को। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।